नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, यदि मंजिल पानी है तो भाई कड़ी मेहनत तो करना ही पड़ेगा और जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है, याद रखना, मंजिल उसी के सामने अपने आप को मत्था टेकती है और मंजिल उसी के सामने झुकती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। क्योंकि निरंतर प्रयास वो प्रयास है प्यारे मित्रों, एक दिन पत्थर को पानी की कोमल बूंदे काट देती है, वैसे मनुष्य के जीवन में उसकी निरंतर प्रयास ही, याद रखना, सफलता की वो कुंजी है जो एक दिन अपने आप जो है मास्टर चाबी बन जाती है। और मास्टर चाबी जानते हैं आप लोग कि किसी भी चाबी में लगा दो, ताले में लगा दो तो उसको खुलना ही खुलना है। तो याद रखिए, आप लोग निरंतर प्रयास करिए और निरंतर प्रयास करेंगे तो 100% एक दिन आप जो है सफल हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आज जो है कैसे मराठों से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर आए हैं, जैसा कि आपको सामने से व्हाइट बोर्ड पर दिख भी रहा होगा। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन एक मोटिवेशन, कभी ना कभी आपको प्रतिदिन क्या कभी ना कभी कुछ ऐसे मोटिवेशन बोलता हूं जिससे आपके अंदर एनर्जी आए। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के लिए वही मोटिवेशन है। याद रखना, कलम से क्रांति आ सकती है, कलम से कलाम पैदा हो सकते हैं और कलम में वो ताकत है प्यारे मित्रों जो आपके इतिहास को बदल सकती है, आपके सपने को साकार कर सकती है, आपके जीवन का सपना साकार कर सकती है और आपके माँ बाप के सपने को साकार कर सकती है। तो चलिए हम आज के नए सेशन में स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा ये सेशन है, अंग्रेज और मराठों के बीच में जो संघर्ष हुए हैं और संघर्ष होने के बाद में बीच में कौन कौन सी संधियां हुई हैं, उससे संबंधित बनने वाले उन सारे प्रश्नों के संग्रह को समाहित किया है जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं अंग्रेज और मराठों के बीच जो संघर्ष हुए हैं और उस संघर्ष के बाद कौन कौन सी संधियां हुई हैं। तो आप जानते हैं कि 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, जैसे कि आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, कर्नाटक युद्ध हुए हैं, वैसे आज आप लोग मराठा युद्ध के बारे में देखेंगे और इसकी समाप्ति कब हुई है और कौन कौन सी संधि हुई है। उन सारे पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से प्यारे मित्रों मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो आपके लिए एक वीडियो ना लेकर आऊं, किसी बहुत ही इमरजेंसी केस में फंस जाऊं बात की बात है, वरना मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन नित्य वीडियो के साथ आता हूं और ऐसे वीडियो लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। जी हां, अगर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो याद रखना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी तक चला था। कब से? 1775 ईस्वी से लेकर याद रखना 1782 ईस्वी में चला था। और यह युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो जैसा कि ऊपर सामने से आपको जो है टाइटल में ही दिख रहा होगा कि यह युद्ध अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। जी हां, अंग्रेजों और मराठों के बीच लड़ा गया था, अंग्रेज तथा मराठों के बीच में। अगर प्यारे मित्रों, अगर ये युद्ध कहां पर हुआ था, अगर इसकी बात किया जाए तो याद रखना सूरत कहां है? तो सूरत गुजरात में है। तो याद रखिए, सूरत में एक स्थान है, उसका नाम क्या है? आरस का मैदान। जी हां, आरस के मैदान में हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। कौन जीता था? तो याद रखना, अगर जीत की बात करेंगे तो इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, इसमें अंग्रेजों की विजय तथा मराठों की हार हुई थी। जी हां, मराठों की हार हो गई थी।
प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन सेशन चल रहा है और जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे मित्रों, आप लोगों का ही इंतजार कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन कंटेंट लाएं और आप लोग इसको देखिए और देखने के बाद पेन और कॉपी अपने पास में रखिए और इन सारे प्रश्नों के संग्रह को आप सीधा अपने नोटबुक में उतारते चले जाइएगा। ये आपके जीवन में हमेशा काम आएंगे। आप मेरी बातों को याद रखिएगा। याद रखना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी में अंग्रेज और मराठों के बीच में हुआ था और ये सूरत में एक आरस का मैदान है, इस मैदान में हुआ था। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और मराठों की हार हुई थी। अगर ये सूरत की बात करें तो सूरत कहां है? तो प्यारे मित्रों, सूरत जो है गुजरात में है। गुजरात का जो शहर है सूरत, तो याद रखना सूरत शहर में हुआ था। अगर मैदान पूछेगा तो आरस का मैदान। विजय किसकी हुई थी? अंग्रेजों की विजय हुई थी। अब इसमें देखेंगे कि इस युद्ध के बाद अंग्रेज और मराठों के बीच में कौन कौन सी संधि हुई थी। जी हां, अंग्रेज और मराठों के बीच में देखेंगे कौन कौन सी संधि हुई थी। तो प्यारे मित्रों, उसको देखेंगे अंग्रेज और मराठों के बीच में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में कौन कौन सी संधियां हुई थी, उन संधियों के बारे में भी देखते चलेंगे, जहां से एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो प्यारे मित्रों, प्रथम मराठा युद्ध में आप देखेंगे पहले नंबर पे तो पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि हुई थी। जी हां, पुरंदर की संधि याद रखना कब हुई थी? तो 1 मार्च 1776 ईस्वी को। जी हां, 1 मार्च 1776 ईस्वी को अंग्रेज और मराठों के बीच में। जी हां, अंग्रेज तथा मराठों के बीच हुई थी। और याद रखना, इस संधि के तहत अगर बात करें तो गुजरात में एक स्थान है। गुजरात में एक स्थान है, इस स्थान का नाम क्या है? भड़ौच। क्या नाम है? इस स्थान का नाम भड़ौच है प्यारे मित्रों। और याद रखना, इसमें अंग्रेजों को क्या मिला था? तो भड़ौच में जो है राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था। राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था। जी हां, और दूसरा क्या हुआ था? अंग्रेजों को 12 लाख रुपए। जी हां, अंग्रेजों को 12 लाख रुपए मिले। किसने दिया था? तो याद रखना, इसको मराठों ने दिया था। किसने दिया था? मराठों ने हर जाने के रूप में दिया था। प्यारे मित्रों, अंग्रेज इतना बेबस कर दिए थे मराठों को। मराठे बेबस जो है संधि करने के लिए जो है याद रखना बेबस हो गए थे। उनका जब कोई कार्य नहीं चला तो याद रखना वो संधि कर लिए और उस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। 1 मार्च 1776 ईस्वी को अंग्रेज और मराठों के बीच हुई थी। और याद रखना, गुजरात में एक स्थान है भड़ौच। इस भड़ौच नामक स्थान पर जो है भू राजस्व वसूलने का अंग्रेजों का अधिकार प्राप्त हो जाता है और अंग्रेजों को 12 लाख रुपए मराठे जो है हर्जाना के रूप में देते हैं। क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेजों को जो है काफी धन व्यय हो गया था, इस कारण से याद रखना मराठों को जो है इसको व्यय के जो है पैसा जितना खर्च हो गया था उनको जो है अंग्रेजों को देना पड़ गया था। प्यारे मित्रों, और भी इसमें एक संधि होती है जिसका नाम है सालबाई की संधि। जी हां, सालबाई की संधि। सालबाई की संधि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सालबाई की संधि कब होती है? 1782 ईस्वी में अंग्रेज और मराठों के बीच में। अंग्रेजों तथा मराठों के बीच हुई थी। मराठों के बीच में हुई थी। इस संधि के तहत याद रखना, अंग्रेजों को सालसेट द्वीप और थाने क्षेत्र मिला था। अगर प्यारे मित्रों ये दोनों स्थान की यदि बात करें, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर सालसेट द्वीप और थाने है कहाँ, तो याद रखना सालसेट द्वीप मुंबई। और कभी कभी एग्जाम में यहां से ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है।
तो प्यारे साथियों बहुत ही प्यारा आंसर होगा आपको। अगर मिलेगा कभी भी आपके एग्जाम में कि मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो सॉल्सेट द्वीप लगाइएगा। इसी द्वीप पर मुंबई जो है बसा हुआ है। और थाने भी याद रखना, महाराष्ट्र कल्याण अगर कोई गया होगा तो जानते हैं थाने, थाने थाना, यहां अड़ा को वहां पे ना को बोलते हैं। तो प्यारे मित्रों सॉल्सेट द्वीप और जो है थाने का जो क्षेत्र था अंग्रेजों को मिल गया था और मराठों का पहले इस पे कब्जा था, लेकिन साल 22 संधि के तहत याद रखना ये क्षेत्र फिर से अंग्रेजों को मिल जाता है। तो प्यारे मित्रों ये अंग्रेज और मराठों के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था। अब देखेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे। जी हां, बहुत ही बेहतरीन सेशन है प्यारे मित्रों। आप लोगों को इससे पहले मैंने याद रखना कर्नाटक के तीनों युद्ध पढ़ाया, आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ाया। उन सारे प्रश्नों को यदि आप लोगों ने नहीं देखा है और चैनल पर नए हैं तो कृपया चले जाइएगा, कर्नाटक के तीनों युद्ध को देखिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध देखिएगा। और आज आप लोगों को आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे अब क्या है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। जी हां, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था, तो याद रखना 1803 ईस्वी से। जी हां, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक चला था। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता, इस युद्ध में भी मराठों की हार हुई थी। कौन हारे थे? मराठों की हार होती है तथा अंग्रेजों की विजय होती है। प्यारे साथियों बहुत ही बेहतरीन, तथा अंग्रेजों की विजय होती है। और प्यारे मित्रों इस युद्ध में हारने के बाद फिर से मराठे संधि करते हैं। क्योंकि आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूं, आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1803 से लेकर 1805 ईस्वी में। इसमें भी अंग्रेज विजयी होते हैं और मराठों की हार होती है। और इसमें भी मराठे बेबस होकर के जो है संधि करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और वो संधि कौन कौन सी है, आइए उसको देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है कौन कौन सी संधियां होती हैं। उन संधियों के बारे में देखेंगे। तो याद रखना 2 संधियां होती हैं। और पहले नंबर पे आप देखिएगा कौन सी संधि, 2 संधियां होती। पहले नंबर पर देखिएगा देवगांव की संधि। जी हां, देवगांव की संधि कब होती है? तो याद रखना देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में होती है। 1803 ईस्वी में। और होता क्या है प्यारे मित्रों, इसमें 2 उड़ीसा में 2 क्षेत्र हैं। कहां पर? उड़ीसा राज्य में जो 2 क्षेत्र हैं, एक स्थान तो है बालासोर। जी हां, एक स्थान है बालासोर और दूसरा स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान है कटक। जी हां, दूसरा स्थान कटक है, एक स्थान है बालासोर। जैसे ही देवगांव की संधि होती है ये दोनों क्षेत्र जो है अंग्रेजों को मिल जाते हैं। जी हां, और ये दोनों क्षेत्र कहां पर है? उड़ीसा में। कटक पूछेंगे, उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ था? कटक में। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान भारत के अंदर कहां है? तो याद रखना ये कटक उड़ीसा में है। इन दोनों पॉइंट को भी आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, ताकि यहां से एग्जाम में अगर कभी कभी हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? कटक उड़ीसा में है। तो याद रखना। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी कहां हुआ था? कटक उड़ीसा में 1897 ईस्वी में हुआ था। और इसी में देवगांव की जब संधि होती है द्वितीय आंग्ल मराठा के समय, याद रखना बालासोर और कटक जो क्षेत्र थे 1803 में जो है अंग्रेजों को प्राप्त हो जाते हैं प्यारे साथियों। और एक संधि और होती है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय। वो कौन सी संधि है? तो याद रखना सुरजी अर्जुन गांव की संधि। कौन सी संधि है? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। और ये संधि कब होती है? तो प्यारे साथियों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये भी संधि 1803 ईस्वी में होती है। जी हां, ये भी 1803 ईस्वी में होती है। और इन सब प्रश्नों को जो है आप जो है नोट और पेन में एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आप उतारते जाइएगा प्यारे साथियों।
आप दुनिया के किसी भी कोने में पढ़िएगा, आप कहीं भी YouTube के किसी भी चैनल पर आप पढ़ने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस चैनल के माध्यम से वे सारे आपको प्रश्न मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहां पर मैंने अपने 10 वर्षों के एक्सपीरियंस को जो है आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में निरंतर 10 वर्षों से ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं और आप लोग सभी जानते हैं, बस केवल अभी आ गया हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, आप ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप देखिएगा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में देखेंगे। जी हां, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध याद रखना कब से कब तक चला था? तो याद रखना 1817 ईस्वी से लेकर के 1818 ईस्वी तक चला था। प्यारे साथियों, इस युद्ध में भी किसकी विजय होती है? याद रखना इस युद्ध में भी जो है याद रखना अंग्रेजों की ही विजय होती है। किसकी विजय होती है? अंग्रेजों की जीत होती है। अंग्रेजों की जीत होती है। और मराठों की बात करें प्यारे साथियों, मराठों की हार होती है। मराठों की हार होती है। और याद रखना इस युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है? तो याद रखना पूना की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? पूना की संधि कब होती है? 13 जून 1817 ईस्वी को होती है। जी हां, 13 जून 1817 ईस्वी को जो है पूना की संधि होती है। और याद रखना इस युद्ध में भी मराठों की हार होती है। इसका मतलब 3 जो है आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे और तीनों आंग्ल मराठा युद्ध में जो है याद रखना मराठे बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं और धीरे 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 उनकी शक्ति जो है भारत से क्षीण हो जाती है। प्यारे साथियों, इन सारे प्रश्नों के संग्रह को आप लोग देखिएगा और देखने के बाद याद रखना अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। शायद है इससे किसी व्यक्ति की भविष्य एकदम से तय हो सकता है, क्योंकि न जाने किसके पास पहुंच जाए और किसके माइंड में ऐसे प्रश्नों के संग्रह को सेव कर ले वो, और उसका जो जीवन है वो सफल हो जाए। एग्जाम में कभी भी यहां से प्रश्न आ जाए तो वो जो है पूरी तरह करने में सक्षम हो जाए। इसलिए प्यारे साथियों, आप लोग इन मैटर को देखिए नहीं, लोगों के बीच में शेयर करने का भी कार्य कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है और आप लोग इसको जो है, ये आपका चैनल है प्यारे साथियों, ये सिर्फ पर्सनल मेरे लिए नहीं है, इस चैनल को आपके लिए बनाया है, आपका ही चैनल है। आप लोग इसको जो चाहें जितना आगे तक ले जाना चाहते हैं ये आपके हाथों में है, ये मेरे हाथों में नहीं है प्यारे साथियों। क्योंकि आप लोगों के लिए सिर्फ मेरे हाथ में ये है कि कितना बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके सामने रखूं, सिर्फ ये मेरे हाथ में है। बाकी इसको आगे ले जाने का हाथ जो है सिर्फ आप लोगों का है और आप लोग इसको आगे ले जा सकते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूं और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट अगले वीडियो में कल से फिर मिलूंगा, आप लोगों को एक बेहतरीन कंटेंट लेकर मिलूंगा और तब तक के लिए हम जो है जय हिंद जय भारत।